विदिशा के लटेरी में बोरवेल में गिरा बच्चा जिंदगी की जंग हार गया। बोरवेल में गिरे 7 साल के बच्चे को नहीं बचाया जा सका। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने करीब 24 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसे बोरवेल से बाहर निकाला। प्रशासन की टीम बच्चे को लेकर लटेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। यह बच्चा बोरवेल में 43 फीट की गहराई में फंसा हुआ था। बोरवेल करीब 60 फीट गहरा है। बोरवेल से बच्चे को निकालने के लिए इसके पास गड्ढे की खुदाई की गई और टनल बनाकर बच्चे को निकाला गया। खुदाई के बाद टनल के पास एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई थी और बच्चे को निकालते ही शासकीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। शराब दुकान के अंदर बरस रही लाठी। यह वीडियो सिवनी के घनसौर का है। यहां शराब दुकान के अंदर कर्मचारियों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स लाठी से कर्मचारी को पीट रहा है और कर्मचारी अपना बचाव करता नजर आ रहा है। कर्मचारी को डंडे से पीट रहा यह शख्स दुकान का मैनेजर है। बताया जा रहा है कि मैनेजर शराब बेचने के बाद रुपयों की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर रहा है। हालांकि अब तक घटना की शिकायत पुलिस तक नहीं पहुंची है और पुलिस भी किसी भी तरह की कार्रवाई से फिलहाल इंकार कर रही है। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। यहां बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैलाई है। घास मंडी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक घर पर फायरिंग की। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें बाइक पर सवार 4 बदमाश नजर आ रहे हैं। इनमें से एक बदमाश के पास हथियार है। ये बदमाश घर पर फायरिंग कर फरार हो गए। हालांकि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सरेरा बाजार में फायरिंग की इस घटना से लोग दहशत में आ गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एमपी में मामा का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है। गुंडे बदमाशों के ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। दमोह में भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहां हत्या के आरोपी के ठिकानों को बुलडोजर से गिराया गया। आरोपी ने खेत में मकान बनाए थे, इसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इसके साथ ही खेत में लगी फसल पर भी बुलडोजर चल गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन भी किया गया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की। देवास के मैंडकी रोड स्थित ट्रांसफार्मर से भरे वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। इस वर्कशॉप में ट्रांसफार्मर रिपेयर किए जाते हैं। यहां ऑयल के ड्रम रखे हुए थे, जिससे आग और भी ज्यादा भड़क गई और वर्कशॉप धू धू कर जलने लगा। आग की सूचना मिलने पर नगर निगम की 4 फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग ऑयल में भी लगी थी, ऐसे में फॉग का प्रयोग आग बुझाने में किया गया। गनीमत रही कि वर्कशॉप बंद था, जिससे जनहानि नहीं हुई। वर्कशॉप के पास ही खेत और बस्ती है। आग से भीषण हादसा हो सकता था, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। इस आग से वर्कशॉप को कितना नुकसान हुआ है, उसका आकलन भी किया जा रहा है। कवर्धा में शासकीय आवासीय स्कूल में रैगिंग की घटना सामने आई है। यहां छोटे बच्चों की बेरहमी से पिटाई की गई और उनके बाल भी काट दिए गए। रैगिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे बच्चों के साथ रैगिंग की जा रही है। रैगिंग की यह घटना तरेगांव थाना क्षेत्र की है। घटना की सूचना मिलने पर कलेक्टर ने तरेगांव एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अधीक्षक को हटा दिया है। प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही वीडियो की सत्यता और घटना की जांच के लिए संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम सहित अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। अधीक्षक के साथ ही प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की गई। छतरपुर में एक महिला कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। ऋतु जाटव नाम की इस कैदी को जिला अस्पताल में लाया गया था।
इसकी सुरक्षा में आरक्षक की ड्यूटी भी लगाई गई थी, लेकिन शातिर कैदी बाथरूम जाने के बहाने खिड़की से छलांग लगाकर फरार हो गई। ये घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। बताया जा रहा है कि रितु जाटव पुलिस टीम के हमले के आरोप में जेल में बंद थी। घटना की जानकारी मिलने पर जेलर और पुलिस मौके पर पहुंची। खरगोन के गुगावा में किसान की बाइक से 48,000 रुपए और जरूरी दस्तावेजों से भरा झोला दिन दहाड़े चोरी होने का मामला सामने आया है। देवला गांव का किसान सुरेश कुशवाहा झोले को बाइक पर टांगकर किराना दुकान से सामान खरीद रहा था। इस दौरान एक नाबालिग झोला लेकर रफू चक्कर हो गया। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसमें देखा जा सकता है कि बाइक सड़क के पास खड़ी हुई है। इसी दौरान नाबालिग आता है और बाइक पर टंगा झोला लेकर फरार हो जाता है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बलौदाबाजार में दुकान में आग लग गई। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दुकान से धुएं का गुबार निकल रहा है। घटना अंबेडकर चौक की है। यहां दुकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। कोरबा के रामपुर बस्ती में अहिराज सांप नजर आया। यहाँ बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे। इसी दौरान उन्हें सांप दिखाई दिया। सांप को देख बच्चे डर गए और आसपास के लोगों को बताया। सांप की जानकारी मिलने पर स्नेक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बेहद जहरीले सांप का रेस्क्यू किया गया। सांप के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दमोह जिले की पुलिस ने इंसानियत का फर्ज निभाया है और एक बेटी की शादी में सहयोग किया है। शादी में दमोह एसपी समेत पुलिसकर्मी घराती बनकर सहयोग करते नजर आए। पुलिस ने गरीब चाय वाले की बेटी के हाथ पीले किए। दूल्हा पुलिस के वाहन से मंडप तक पहुंचा। जिले के मगरौन थाना परिसर के सामने चाय का ठेला लगाने वाले की पत्नी के स्वर्गवासी होने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से अपने 2 बेटों और बेटी का लालन पालन किया। लेकिन चाय की दुकान चलाकर गुजर बसर करने वाले एक पिता के सामने बेटी की शादी करना बड़ा सवाल था। पिता ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी, लेकिन शादी की तारीख नजदीक आने के चलते और कोई व्यवस्था न होने के कारण उसने पुलिस अधिकारियों को अपनी बात बताई। इसके बाद दमोह पुलिस ने बेटी की धूमधाम से शादी की। उमरिया के बांधवगढ़ में बाघ के शावक अटखेलियां करते नजर आए। पर्यटकों ने ये शानदार तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इसमें देखा जा सकता है कि शावक खेल रहे हैं। जंगल सफारी के दौरान ताला जोन में ये नजारा दिखाई दिया। ये शावक मशहूर चक्रधारा वाली बाघिन के बताए जा रहे हैं। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर विराजी मां बमलेश्वरी का दरबार इस बार नवरात्र पर भव्य नजर आएगा। नवरात्रि पर मंदिर के गर्भगृह को 3 किलो सोने से सजाया गया है और मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने से राजस्थानी शैली की कलाकृतियों को उकेरा गया है। इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट ने दान में मिले सोने का उपयोग किया। गर्भगृह को जयपुर राजस्थान के कारीगरों ने सोने से सजाया। दीवारों में सोने के सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई, जिसकी शोभा देखते ही बन रही है। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के मंदिर में दर्शन करने के लिए देश विदेश से भक्त पहुंचते हैं। प्रसिद्ध मंदिर 1600 फीट ऊंची पहाड़ों पर स्थित है, जहां मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए 1000 से भी ज्यादा सीढ़ी चढ़कर श्रद्धालु जाते हैं। इसके साथ ही रोपवे की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। यहां नवरात्र पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। विज्ञान और तकनीक के जरिए क्या संभव नहीं है, एक बार फिर दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने साबित कर दिया है। डॉक्टरों ने मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के छोटे दिल की सफल सर्जरी की। डॉक्टरों ने बैलून डायलेशन सर्जरी करके बच्चे के दिल का बंद वाल्व को खोला। इस सर्जरी को डॉक्टरों ने सिर्फ 90 सेकंड में पूरा किया, जिसके बाद मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं।
बताया जा रहा है कि 28 साल की महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस महिला की पिछले 3 प्रेगनेंसी लॉस हो गई थी। डॉक्टरों ने महिला को बच्चे की हार्ट कंडीशन के बारे में बताया था और इसे सुधारने के लिए ऑपरेशन की सलाह दी थी, जिसके बाद सफल सर्जरी की गई। राजस्थान में वायु गुणवत्ता की गहन निगरानी का दायरा पूरे प्रदेश में बढ़ा दिया गया है। पहले प्रदेश में सिर्फ 8 शहरों की ही वायु गुणवत्ता का अध्ययन करने के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता था, लेकिन अब प्रदेश के हर जिले और अहम लोकेशन का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसमें करीब करीब हर जिला लगातार प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम से कवर हो गया है। इस योजना पर प्रदेश में करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2 साल पहले तक प्रयोग के तौर पर सिर्फ जयपुर और जोधपुर को इस तरह की निगरानी में शामिल किया गया था। उसके बाद इसका दायरा बढ़ाते हुए उदयपुर और अलवर समेत कुल 7 जिलों में इसे लगाया गया और अब प्रदेश में हर जिले को इस तकनीकी से कवर किया गया है। प्रदेश के इन इलाकों में प्रदूषण के आंकड़ों के अध्ययन के बाद वहां के हालात के मुताबिक प्रदूषण के लिए प्लान भी तैयार किए जाएंगे। देखिए, जहाँ तक राजस्थान की भारत की बात है, लगभग जितनी भी जो सिटी है जो गंगेटिक बेल्ट में आते हैं, सब में पार्टिकुलेट मैटर की एक जो दिक्कत है। सभी जगह पे जो 10 का जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और जहाँ तक गैसेज का सवाल है, SO2 नॉक्स और बाकी गैसेज भी सभी शहरों में लगभग विद इन लिमिट्स हैं। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में भी शीतलाष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं राजधानी जयपुर के चाकसू में स्थित शील की डूंगरी शीतला माता मंदिर सहित बस्सी, चौमू, शाहपुरा और आसपास के क्षेत्र में सुबह से ही श्रद्धालु की कतारें नजर आने लगी। शीतला माता मंदिर में श्रद्धालु ने पहुंचकर माता शीतला को ठंडे पकवानों का भोग लगाया। ठंडी रबड़ी, पुआ, पकौड़ी, चावल, रोटी, मिष्ठान, पापड़, सांगरी की सब्जी आदि ठंडे पकवानों का माता शीतला को भोग लगाया गया। साथ ही ठंडे पानी से और दूध से शीतला माता को स्नान करवाया गया। शीतला माता का मुख्य मेला राजधानी जयपुर के चाकसू में शील की डूंगरी में आयोजित किया। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ 20 CCTV कैमरे लगाए गए और पुलिसकर्मी तैनात रहे। हम शीतला माता की पूजा करते हैं, इसके अंदर हम ठंडी पूड़ी, राबड़ी, हलवा, चावल, पुए, लापसी ये सब बनाते हैं। तो सुबह नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन करके माता की पूजा करने आते हैं और माता की सब चीज़ों का भोग लगाते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं में बेहद खूबसूरत लोक पर्व फूलदेई मनाया जा रहा है। इस पर्व का मतलब है बसंत के मौसम का आगमन हो गया। दरअसल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलने के साथ ही जीने के तौर तरीके भी बदल जाते हैं। प्रकृति के इस बदलाव को यहाँ जश्न के तौर पर मनाया जाता है। फूलदेई पर्व चैत महीने के पहले दिन मनाया जाता है। असल में इसी दिन से कुमाऊं के भेटौला यानी बहन को भेंट देने वाला महीना भी शुरू होता है। फूलदेई पहाड़ की नन्ही बच्चियों की पर्व है। इन पर्व में बच्चियां टोकरी में फ्यूली, बुनरास, भेटौल, खुमानी, पलम और मेहल के फूलों को इकट्ठा करती हैं। इन्हीं फूलों से चैत्र के पहले दिन घर की दहलीज को पूजा जाता है। इस दिन छोटी बच्चियों की टोलियां सुबह से ही गांव और पड़ोस में जाकर गीतों के साथ मौसम के बदलाव का संदेश देती है। फूलदेई के मौके पर गीत गाती बच्चों की ये टोली हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। असल में फूलदेई उत्तराखंड का एक ऐसा लोक पर्व है जो बताता है कि प्रकृति के बिना इंसान की कोई वजूद नहीं है। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाईकनाल पहाड़ियों के पास जंगलों में भीषण आग लग गई। आग का ये मंजर काफी डरावना दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग ने कैसे जंगल के कई इलाकों को अपनी आगोश में ले लिया है। इस आग से सैकड़ों एकड़ इलाके में फैले जंगल जलकर राख हो गए हैं। वहीं आग फैलती ही जा रही है। पहाड़ियों पर आग लगी होने के कारण फिलहाल आग बुझाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि इस आग के कारण जहां हजारों पेड़ जलकर राख हो गए हैं, तो वहीं कई जंगली जानवरों के भी इस आग में झुलसने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं।
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में इन दिनों आदिवासी लोक नृत्य पर झूमती नजर आ रही हैं। दरअसल भुवनेश्वर में इन दिनों राष्ट्रीय आदिवासी शिल्पकला मेले के साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव चल रहा है। नृत्य महोत्सव के दौरान मंगलवार को कई प्रदेशों से आए कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया। आदिवासी कलाकारों ने अपनी अनूठी संस्कृति और लोक कथाओं का चित्रण करते हुए नृत्य के कई विधाओं का प्रदर्शन किया। सोमवार को शुरू हुए 5 दिवसीय मेगा इवेंट में मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, ओडिशा और असम के आदिवासी कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर के प्रसिद्ध और एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में वाटर चैनल के विस्तार का काम जोरों पर है। पहले सिराज बाग के नाम से जाने जाने वाले इस उद्यान को और आकर्षक बनाने के लिए इसे नया रूप दिया जा रहा है, ताकि यहाँ आने वाले सैलानी इसकी खूबसूरत तस्वीरें अपने दिलों में ले जाएं। बागवानी विभाग ने पिछले साल जल चैनल का पहला चरण पूरा कर लिया था और ये दूसरा चरण है। इस जल चैनल का काम ट्यूलिप शो के शुरू होने से पहले पूरा हो जाएगा। अधिकारियों ने पारंपरिक शैली से स्टोन वर्क के साथ चैनल के प्रमुख विस्तार कार्य को पहले ही पूरा कर लिया है। बता दें कि ट्यूलिप गार्डन 19 मार्च से दर्शकों के लिए खुल जाएगा। इस बार यहाँ पर 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जलकुंभी, डैफोडिल्स, मस्करी और साइक्लेमेन जैसे अन्य वसंत फूल भी देखने को मिलेंगे। ये ट्यूलिप डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, जिसके चलते भी यहाँ पर भारी संख्या में सैलानी घूमने के लिए पहुँचते हैं। पिछले साल यहाँ रिकॉर्ड 3,60,000 के करीब पर्यटक आए थे।